सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है कि मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। इस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। 9 वोट का झटका। सर कांग्रेस पार्टी की बात करें, 4 वोट थे, 5 क्रॉस वोट हुए, 9 वोट का झटका लगा। नहीं, देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे श्री नंदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं। 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा। सीएम साहब आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी। देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे। हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया। हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि 1 वोट से वो हारे हैं और INLD वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर। आप लोग देख रहे, 1 वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके
ये घुमाते रहे। क्या कारण मानते सर, हैं? रिटर्निंग ऑफिसर पर भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्यों क्रॉस वोट करा होगा, कांग्रेस के खिलाफ क्यों क्यों गए होंगे आप? देखिए तो कांग्रेस वाले जाना ना थोड़ी। सीएम साहब सीएम साहब आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इनकी जानबूझ के 2 वोटों का एक्स्ट्रा कैंसिल किया है। नहीं, देखिए ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां लगता है, हमें भी अगर लगा है, आरओ ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया कि हमारी बात नहीं सुन रहा, उनका जब फैसला आया हमने उसको स्वीकार किया। कांग्रेस वाले हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी, परंतु कांग्रेस ने उस संविधान को कुचलने का काम किया। हर समय उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी करती। कांग्रेस बोल रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी, जब साफ था कि एक एक कैंडिडेट जीतेगा। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ किसी को? बीजेपी की मंशा नहीं, हम थोड़ी रोक सकते हैं। नहीं, वो निर्दलीय की अपनी मर्जी है, वो वाइस वो किसी को इस लोकतंत्र में कौन रोक सकता है? आप बताइए कौन रोक सकता है? वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के कौन? सतीश राजन। कोई भी खड़े हो सकता है, हमारे पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव के अंदर। विधायकों के समर्थन चुनाव के अंदर पार्टी के पदाधिकारी सीएम खड़े हो साहब, जाते हैं। कांग्रेस का ये कहना हमने है, सपोर्ट किया। सीएम साहब कांग्रेस का ये कहना है कि जो गद्दार है, जो काली भेड़ है, उन पर कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि कार्रवाई कांग्रेस करेगी जिन्होंने क्रॉस वोट किया? कह के तो गए वो। ये इनका इंटरनल मामला, ये मेरा मामला नहीं है। भविष्य क्या देखते हैं सर, उनका कार्रवाई होगी तो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं रहा। कांग्रेस आप देख रहे हैं किस प्रकार से, अरे आपके अगर 37 विधायक हैं, किस तरीके से उनको बंदी बना करके और पूरी सिक्योरिटी के अंदर, भाई कौन उनको छेड़ रहा था? कोई नहीं छेड़ रहा था। वैसे तो आपने सिक्योरिटी की सेंधमारी कर दी, 5 क्रास 4 लाइसेंस। नहीं, मैंने नहीं किया। देखिए, ये जो हमारा जो आजाद प्रत्याशी था उसने सेंधमारी किया। देखिए, अंतरात्मा से वोट दिया सबने, हमने भी तो अंतरात्मा से दिया उसको वोट। हमारे पास वोट फालतू थे, हमने कहा भी हमने कहाँ देना है। कांग्रेस को तो हम दे नहीं सकते थे, हमने इंडिपेंडेंट को दिया। हमने कह करके दिया, मैं तो पहले भी प्रेस में कहा कि हम आजाद को देंगे भाई, जो हमारे वोट बचेंगे। परंतु एक वोट से मात्र एक वोट से रह जाना, मैं बधाई देना चाहूंगा श्री सनातन जी को। उसने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया और उसने एक वोट तो कुछ भी नहीं होता। सर एक वोट तो बीजेपी का भी इनवैलिड। हाँ, हमारा भी अनवैलिड हुआ है। अगर वही वोट अनवैलिड ना होता तो श्री सनातन जीत जाता। साथ देती तो सर 4 वोट कैंसिल हुए हैं। नहीं, इनेलो ने, जो आपने कहा है, इनेलो ने इंडिपेंडेंट को देना चाहिए था, ना तो बीजेपी को वो देना चाह रहे थे और ना ही कांग्रेस को देना चाह रहे थे, परंतु आजाद को तो देना चाहिए था। आजाद को इसलिए नहीं दिया क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ पहुंचाना था। कांग्रेस को लाभ इनेलो ने पहुंचाया, ये उसकी बी टीम के रूप में नजर आई। सीएम साहब, कांग्रेस के जो 4 वोट रद्द हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए के 4 वोट रद्द हुए हैं, ये आप कह रहे हैं कि 5 तो क्लास में 4 होती है, तो उनके 25% एमएलए उनके टूटे हैं। 25% कांग्रेस के एमएलए टूटे हैं, 25%। 4 लोगों ने जो वोट रद्द किया है, वो भी एक प्रकार से जानबूझ कर रद्द किए। नहीं, ये नहीं हम कह सकते जी, इसके बारे में हम अभी क्या पता। 25% में कई नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा से वोट देता है और इंडिपेंडेंट को वोट दिया है, तो कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं आपत्ति है, हमारे जो विधायकों ने इंडिपेंडेंट को वोट दिया है, हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके पास तो फालतू देना था। फिर उनका बस देखिए मैंने, ये अंतरात्मा से है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। आजाद को दिया है ना, या तो किसी कल को देते तब तो बात भी थी। दे सकता है व्यक्ति, इनको दूसरी नजर से नहीं उनकी तरफ देखना चाहिए, गलत है ये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।